साथ हेमंत अत्री जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, एक्स पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, हरियाणा और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं। बहुत बहुत स्वागत हेमंत जी आपका कार्यक्रम में। शुरुआत हेमंत अत्री जी आपसे करना चाहूँ, राहुल गांधी ने ये जो आज से शुरुआत की है, पहली 2 रैलियां असंध और हिसार की, तभी से पता चल गया था कि राहुल गांधी के आने से कैसे पूरे हरियाणा का मिजाज जो बदला हुआ है उसमें बहुत तेजी देखने के लिए मिली, और जो मैसेज उन्होंने दिया सैलजा और हुड्डा के साथ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज जब उन्होंने ये 4 दिन बिल्कुल डेडिकेट कर दिए हैं, उसमें प्रियंका गांधी भी साथ है, यानी कि बहन भाई की ये जोड़ी, और उसमें हुड्डा और सैलजा साथ साथ खुली जीप में जब वो यात्रा कर रहे हैं, ये हाइब्रिड यात्रा, रैलियों को संबोधित करेंगे, वो कितनी बदलेगी कांग्रेस की तस्वीर। क्या आपको लग रहा है कि जो लहर थी क्या वो सुनामी में बदलेगी? जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस की आंधी है, क्या वाकई में आपको लग रहा है? देखिए बुशरा जी, ये जो रैली जो चला है आज, राहुल गांधी का जो सिलसिला आज से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, ये बेसिकली पहले 4 दिन की प्लानिंग थी, लेकिन जो अभी संकेत मिल रहे हैं दिल्ली से वो ये है कि आज वो लोग इधर गए हैं जीटी रोड बेल्ट में, कल जो है वो बहादुरगढ़ से जींद की तरफ निकलेंगे, 2 तारीख को शायद ब्रेक रहेगा और 3 तारीख को वो पलवल की साइड से होते हुए और उधर से मेवात वाली बेल्ट और अहिरवाल में टच करेंगे। ये कार्यक्रम बन रहा है। 2 तारीख को शायद ब्रेक रहेगा। अब आपने कहा कि इस यात्रा का नफा नुकसान और सारी स्थितियां, देखिए कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में जब से चुनाव घोषित हुआ है एक माहौल है, एक हवा भी है जो दिख भी रही थी अपेरेंटली लगातार। अब राहुल गांधी ने उसके बाद एट द फेग एंड ऑफ दिस कैंपेनिंग ये सारा अपने हाथ में क्यों लिया है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हरियाणा का जो ओवरऑल एक देश की राजनीति के ऊपर प्रभाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरियाणा न केवल ट्रेंड सेटर है, बल्कि जब बदलाव की आंधी होती है, जब बदलाव का वो होता है, तो उसका भी प्रतीक कहीं ना कहीं हरियाणा होता है। ये देश ने 87 से देखा है, आज की बात नहीं है। तो हरियाणा बदलाव का भी वाहक रहा है। अब सवाल ये कि राहुल गांधी ने ये सब क्यों किया। एक तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो डॉगी मीडिया है वो लगातार वो हुड्डा बनाम शैलजा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसको आज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज और निगेट कर दिया है। जिस तरीके से खुद पीछे हटे और उन दोनों के हाथ पकड़ के ऊपर उठा दिए। इसका क्या संदेश गया कि जो प्रदेश की लीडरशिप और केंद्र की जो लीडरशिप है वो कंप्लीट हार्मनी में है, उनके बीच में कंप्लीट सौहार्द है और किस तरीके की टांग खिंचाई नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात यह कि आपको पता है हरियाणा एक छोटा प्रदेश है और यहां पर चुनावी मार्जिन कई बार तमाम कारणों से, मल्टीपोलर कंटेस्ट कह लीजिए या तमाम समीकरणों के जरिए, कई बार मार्जिन कम रह जाता है। और ये उदाहरण आपने 2019 में देखा होगा, जब हरियाणा की 90 में से 24 सीटें, उनका जो मार्जिन था वो 5000 से नीचे था। तो उस किसी भी तरीके के जो भी ये करते हैं, ध्रुवीकरण, जाट नॉन जाट, हिंदू मुस्लिम, जो भी ये बनाम की राजनीति करते हैं, उसकी किसी भी संभावना को निगेट करने के लिए राहुल गांधी ने आखिरी 3 दिन में इसको कहते हैं कि ये पावर पुश देने की कोशिश की हरियाणा में। नहीं तो आमतौर पर ये पर्सनल फीलिंग जो पूरे स्टेट में थी, किसी भी आदमी से आप बात करो तो चाहे वो बीजेपी का भी व्यक्ति था, वो ये कहता था कि भाई सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। तो सवाल ये है कि उसके बावजूद भी राहुल गांधी क्यों आए। राहुल गांधी का बेसिकली ये कि हरियाणा चूंकि ट्रेंड सेटर है और इसके इमीडिएटली बाद महाराष्ट्र और झारखंड भी है, तो वो कहीं ना कहीं ये दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन है कि जब सिचुएशन आपके लिए कंड्यूसिव है तो क्यों ना एक पावर पुश दे करके ना केवल सीटें बढ़ा ली जाए बल्कि मार्जिन भी बढ़ाया जाए और पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि 2014 में 2019 में 56% तक चला गया था, वो जो पुलवामा का एयर स्ट्राइक और तमाम चीजें करके। तो उसके बाद जो है राहुल गांधी उस खोए हुए मैदान को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो मास कनेक्ट, एक तो हुड्डा साहब अपने एरिया में कर रहे थे, शैलजा अपने उसमें कर रही थी, अब राहुल और प्रियंका ने आकर के पूरे स्टेट को होमोजेनाइज करने की कोशिश की, एक रूपी करने कि कांग्रेस का कैंपेन जो है चलेगा। आप देख रहे हैं आज जो रोड शो कहां हो रहा है, वो अपने क्या नाम है, जीटी रोड बेल्ट में, और उसका इंपैक्ट दिखेगा आपको साउथ हरियाणा में, पैन हरियाणा दिखेगा उसका। तो उसका कहीं ना कहीं एक ये चीज है। दूसरा, इससे वर्कर में जोश आता है। वर्कर जब तक ये एनर्जाइज नहीं होगा कि हाँ हमारी टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है डायरेक्टली कैंपेन में, तो वो भी एक चीज है। और नेताओं का सौहार्द वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये आज का जो एक्सरसाइज है सारी, ये 2 दिन अभी और चलेगी, कल भी चलेगी और फिर 3 तारीख को लास्ट कैंपेनिंग का डे, उस दिन भी चलेगी। केवल इसमें बुशरा जी देखने की बात यह है कि क्या राहुल जी के इस सब के बाद क्या प्रदेश कांग्रेस, जो हमेशा सेल्फ गोल के लिए जानी जाती है,
क्या उस गोल से रिफ्रेन कर पाएगी अपने आप को? क्या जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो लड़ाई और दावे प्रतिदावे हैं, क्या उन पे इफेक्टिव स्टॉप लग जाएगा? आज तो बॉडी लैंग्वेज आपने मंच पे देखी, वहां भी देखी, बाकी रोड शो में भी देख रहे हैं कि सभी नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है काफी पॉजिटिव है। और अब किसी के पास भी भीतर घात करने का स्कोप बहुत थोड़ा है, स्कोप बचा नहीं। एक पक्ष तो ये है। दूसरा, राहुल गांधी ने जो आज इसका इस रोड को क्यों चुना, जो आपने कहा कि शुरुआत में, कि ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की मांद है, अगर आप उसको कहें हिंदी भाषा में। आज वो 3 जिलों की 12 सीटों को टच कर रहे हैं, ठीक है। 3 जनसभाएं भी करेंगे, मुलाना में भी जनसभा है, फिर उधर एक थानेसर में भी है। इसका महत्व देखिए आप क्या है। हरियाणा में बीजेपी 2014 में पहली बार पावर में आई थी। उसका जो गेटवे या तो अहिरवाल था, और दूसरा जो गेटवे था वो ये अपना जो जीटी रोड वाली बेल्ट है। 21 सीटें आती हैं इसमें बुशरा जी, और 2014 में 21 की 21 बीजेपी की थी। तो आप सोचिए, 90 में से 47 और 21 में से 21, तो एक बहुत बड़ी जो बीजेपी का वो है, ट्रेडिशनली वो था। फिर जब आप 2019 में आए तो बीजेपी को इन 21 में से 12 सीट मिली, और पूरे स्टेट में 90 में से 40 मिली। हालांकि उनका वोट शेयर कम हुआ, सीटें कम हुई, लेकिन फिर भी उनको सत्ता वापसी लाने का इस बेल्ट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो उस सारे को एक माहौल बदलने के लिए आमतौर पर नेता क्या करते हैं बुशरा जी, आपने भी देखा होगा, बड़ा नेता जब जाता है किसी एरिया में प्रचार के लिए तो वो क्या करता है, पहले सर्वे और फीडबैक रिपोर्ट मंगाता है कि कहां पर हमारी पार्टी जीत सकती है, कहीं मेरे ऊपर हार का तगमा ना लगे, मेरा स्ट्राइक रेट कम ना हो जाए। तो राहुल गांधी कभी इस चीज की परवाह नहीं करते। उन्होंने हरियाणा में भी दिखा दिया आज कि जो सबसे चैलेंजिंग बेल्ट है वहां जा रहे हैं आज। कल इधर आएंगे जींद और ये वाला एरिया, और 3 तारीख को वो जो अहिरवाल वाली पूरी बेल्ट है वहां भी जाने की सोच रहे हैं। तो कुल मिला के ही हैज टेकन ऑन हिमसेल्फ कि मैं दिखाता हूं इनको कि किस तरीके से। और बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है कि अब मोदी की केवल एक रैली बच गई है पलवल की, उसकी अमित शाह घूम रहे हैं, उसका कोई बहुत लंबा चढ़ा, उनकी रैलियों का आपने रिस्पॉन्स भी देख लिया। तो अब कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को बिल्कुल हेड ऑन लेते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राहुल गांधी ने आज टोन सेट की पहली रैली में, उन्होंने बिल्कुल साफ 2 लाइन में पूरा खेल समझा दिया। जिस खेल से बीजेपी एक्सपोज करने से बच रही थी, वो राहुल गांधी ने पूरे देश को बता दिया, हरियाणा को नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव देखिए हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, विचारधारा की लड़ाई है, और जो ये छोटे दल लड़ रहे हैं इनका रिमोट बीजेपी के पास है। तो उनका ये कहना, जो स्टेट लीडरशिप कह रही थी इस बात को, उस पर और ज्यादा मोहर लगाता है। और यही चीज अब लॉन्ग टर्म में जब सारी स्टेट में ये मैसेज बहुत तेजी से जाएगा, जी। जो अब तक शायद उतना मजबूती से नहीं जा रहा था। तो कुल मिला के उनकी टोन, टेनर, सारी चीजें, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज पॉजिटिव है। और ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का डिसाइसिव मूवमेंट्स में बहुत बड़े लेवल पे मदद करने वाली है। कांग्रेस हो सकता है कि अगर कोई फोपा ना किया जाए तो अपने पिछले सारे रिकॉर्ड हरियाणा में तोड़ सकती है। और हाईएस्ट रिकॉर्ड कांग्रेस का 2005 का है, 67 सीट्स का हरियाणा। बिल्कुल सही पकड़े हो बुशरा जी, आप बिल्कुल सही पकड़े। मुझे लगा कि आप इसको मिस कर जाएंगे। बीजेपी का असली स्टार कैपेंद्र तो बचा हुआ है अभी। कल रात तक संकेत ये मिल रहे थे कि जिस तरीके की स्थितियां हैं और पूरे देश की नजर हरियाणा के चुनाव पे है, तो भारतीय जनता पार्टी अवॉइड करेगी बाबा राम रहीम को वापस बाहर पैरोल पे लाने के, क्योंकि अभी 2 सितंबर को ही वापस गए हैं वो जेल में, उससे पहले पैरोल पे ही थे। लेकिन अब कमाल देखिए, फरवरी 2020 से लेकर के और अब तक 4 साल में 11वीं बार बाबा को पैरोल पे लाने की तैयारी चल रही है। वो आज फिर से गंभीर बढ़ गया है, उसमें गंभीरता। और जो सीईओ ने ये पूछा था कि भाई व्हाट आर द प्रेसिंग रीजंस फॉर पैरोल, व्हाई इट शुड बी ग्रांटेड नाउ, क्योंकि उसमें आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट स्टेट के अंदर लागू है। तो कल तक तो ये लग रहा था कि 5 से पहले ये नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जब अभी आपके शो पे आया तो उससे पहले मैंने सब टॉप हायरार्की से बात करी, इधर उधर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, कि भाई चल क्या रहा है। तो अभी पता ये लगा है कि उनका कागज रीजंस बताते हुए कि ये है वो है, कुछ कार्यक्रम है, फला है करके, और उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम के लिए उनको फिर से पैरोल देने की तैयारी है। अगर इस सारी औपचारिकता, सरकार पूरे लगी हुई है, पूरा तंत्र उसमें, अगर सारी में मुझे लगता है 4 तारीख से पहले, क्योंकि औपचारिकताएं बहुत होती है, बरनावा के यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से चिट्ठी आएगी, सेफ्टी सिक्योरिटी का इश्यूज है, तमाम चीजें। लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिली है वो ये है कि 4 तारीख को बाबा राम रहीम को छोड़ा जा सकता है। अब इसमें मजेदार देखिए बुशरा जी, यहाँ खेल कुछ और है इस बार। देखिए, पूरे हरियाणा को और पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का माहौल है। तो आपको क्या लगता है कि बाबा राम रहीम को नहीं पता होगा इस बात का? क्या राम रहीम के पहले कांग्रेस से संबंध नहीं रहे?
जब 2014 में बीजेपी आई, उससे पहले तो राम रहीम के रिश्तेदार कांग्रेस की टिकट पे भी थे पंजाब में, ध्यान होगा आपको। तो कांग्रेस लीडरशिप में भी उनका संबंध तो रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि बाबा राम रहीम को पैरोल तो दे दे बीजेपी की सरकार? रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने देनी है, और उन्होंने बरनावा में बैठ के अगर कांग्रेस की मदद कर दी तो क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा इस बात से बहुत बुरे तरीके से घबराया भी हुआ है, क्योंकि उनको ये पता है कि देखिए बाबा राम रहीम सजा याफ्ता है। वो कोई भी सरकार आए, जेल जो है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। कल कोई ये बीजेपी की मदद कर दे, ये ओपन तो करते नहीं, अंडर खाने करते अपने कार्डर्स के थ्रू, और कल को ये डाउन द लाइन मैसेज दे दें कांग्रेस का, फिर क्या होगा? तो इस खेल की संभावना हमेशा बनी हुई है, इसकी आशंका बनी हुई है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रोसेसिंग बहुत तेजी से चल रही है। आज रात तक सीओ हरियाणा परमिशन दे सकते हैं। कल तो बिल्कुल लग रहा था कि ठंडे बस्ते में गया, आज फिर से रिप्रोसेस कराया गया है उसको। आज रात तक उसकी वो हो सकती है, उसके बाद फॉर्मेलिटी करने में 2-3 दिन लगेंगे, और 4 तारीख को, क्योंकि पोलिंग तो 5 को है, और इनका तो सारा सिस्टम इंटैक्ट होता है, जिसको भी मैसेज जो भी देने हैं इनके अपने तंत्र हैं। ओपन घोषणा नहीं करते कभी भी, ये पर्दे के पीछे से करते हैं। इनका अभी तक जो दावे प्रतिदावे किए जाते हैं, अभी तक ये था कि 4 जिलों की 36 सीटों पर कहते हैं कि इनका असर है, और वो जिले बड़े महत्वपूर्ण है, सिरसा है, हिसार है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है। लेकिन वो जो है वो इवन नहीं है, कहीं पर कितनी सपोर्ट है, कहीं पर कितनी सपोर्ट है। और जिस तरह की सपोर्ट आज राहुल गांधी को आप दिखा रही हैं टीवी में लगातार स्क्रीन पे, चाहे वो रोड शो के दौरान, चाहे नुक्कड़ सभाओं के दौरान, चाहे रैली के दौरान, चाहे जनसभा के दौरान, तो उसमें अगर वो 1,500 का वोट का कोई फर्क भी पड़ता है तो उतना डिसाइसिव मार्जिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनाव क्लोज मार्जिन का नहीं है इस बार। जिस तरह की स्थिति दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जो आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टार कैंपेनर अभी तक वो ट्रैक्शन नहीं ले पाया है। दैट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, दैट इंक्लूड्स होम मिनिस्टर, यूपी सीएम राजनाथ सिंह, किसी को भी कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रही है। तो राम रहीम ने कोई रैलियां तो करनी नहीं है, वो तो चुपके से अपने आश्रम में जाकर जो भी संदेश देना है वो देना है। तो बीजेपी कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो बीजेपी एक वो चांस भी ले सकती है। लेकिन उसमें खतरा दूसरा भी है, जो मैंने आपको इशारा किया, जो बीजेपी के एक खेमे ने मुझे बताया कि साहब अगर उन्होंने कांग्रेस की मदद कर दी तो फिर क्या होगा? उनको तो अपने जेल का वो चाहिए ना, सब कुछ आराम और वो सारी चीजें, जो भी उनका आना जाना और सब चीजें, सुरक्षा, तमाम ये चीजें। एक जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि साहब बीजेपी का कैंपेन हरियाणा में, ये बड़े गजब की बात है कि 10 साल की सत्तारूढ़ पार्टी अपनी एक भी अचीवमेंट का जिक्र नहीं कर रही है, एक का भी, और नेगेटिव कैंपेन चला रही है। आपने कभी नहीं देखा होगा। ना उनके पास कोई पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई विजन है। और मजेदार बात एक और है कि 90 सीटों पर उसके प्रत्याशी लड़ रहे 120। आप कहेंगे ये कैसे? तमाम सीटों से फीडबैक लेने के बाद उन्होंने अलग अलग सीटों पर कहीं किसी निर्दलीय को सपोर्ट करनी शुरू कर दी है, कहीं किसी गोपाल कांडा को देनी शुरू कर दी है, कहीं किसी बलराज कुंडू को सपोर्ट देनी शुरू कर दी है, कहीं अभय सिंह की मदद, बात है मदद करने की, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग, जहां जो कांग्रेस पार्टी को हरा सकता है। तो स्थिति यह है कि कम से कम 30-31 सीटें ऐसी हैं, 35 तक भी जा सकती है वो, जैसे चुनाव आएगा, जिसमें बीजेपी का कार्डर ओपनली लगा दिया गया है एक्स और वाई के साथ, अपने कैंडिडेट को छोड़ के। अपना कैंडिडेट मैदान में है, उसके बावजूद दूसरों की मदद की जा रही है टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत। और वो आपको कैसे दिखेगा? वैसे नहीं दिखेगा। मोदी जी आए हैं इतनी बार, अमित शाह आए हैं, आपने उनको कभी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ एक शब्द बोलते देखा है? कभी दुष्यंत चौटाला का जिक्र करते देखा है? मायावती का, चंद्रशेखर रावणा, किसी का नहीं। वो किसका जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आ गई तो कांग्रेस पार्टी बर्बाद कर देगी। तो उनको आशंका पूरी है कि कांग्रेस आ रही है, और उसमें आम जनता उस बात को, खेल को समझ रही है कि ये औरों को क्यों नाम नहीं ले रहे। तो जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार है कि जो चाहे अभय सिंह की पार्टी हो, चाहे गोपाल कांडा के लिए कैंडिडेट विड्रॉल हो, वो सारा एक लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है। और वो राहुल गांधी ने आज कह भी दिया, हुड्डा साहब पहले से कहते आए हैं, शैलजा भी लगातार कह रही है। तो मुझे लगता है जो ये मिली भगत की सियासत है, क्योंकि हरियाणा की जनता जो है ना कृष्णा जी, 2019 में दूध की जली है, वो छाछ को फूंक मार के पी रही है। दुष्यंत चौटाला ने क्या कह के वोट लिए थे 10 सीट कि अब की बार यमुना पार, और वो बिना मांगे समर्थन दिया था। तो हरियाणा में इस बात की पूरी आशंका है कि कहीं ये काम अभय सिंह तो नहीं कर देंगे। और जिस तरीके की अंदर खाने सांठगांठ चल रही है, और जो ब्लंटली इस बात को मना नहीं कर रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे बीजेपी को, क्योंकि वो नेचुरल लाई रहे हैं बीजेपी के 77 से, आज से नहीं। तो वो सारा गेम प्लान जो है बीजेपी का, कहीं ना कहीं आम आदमी इस बात पे है इस बार, जो हरियाणा का वोटर आपने भी देखा फील्ड में, कि कहीं कोई ऐसी चूक ना हो जाए धोखे में
कि बीजेपी कोई फिर जुगाड़ ना कर ले। तो आम आदमी उस तरीके से सावधान है और कांग्रेस का नेतृत्व दूसरे तरीके से सावधान है। जो जेपी दलाल ने कहा उसमें लोहारू में कि हमारे दिल्ली वाले बैठे हरियाणा में सरकार नहीं चलने देंगे, तो 55-60 का अंदाजा तो हरियाणा में ऑलरेडी है। तो राहुल गांधी कहने का मतलब ये है कि इस मार्जिन को कर्नाटक और तेलंगाना की तर्ज पे ले जाओ कि बीजेपी सोच ही ना पाए हरियाणा में सरकार गिराने की, जो उन्होंने हिमाचल में कोशिश की। तो ये सारा गेम प्लान है। इसमें देखते हैं कहां जी तक पहुंचता है। अभी कैंपेन 2-3 दिन और चलेगा। देखिए अभी 3-4 दिन का कैंपेन बचा हुआ है, कम से कम 3 दिन का तो ऑफिशियली बचा ही हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी करने की बजाय एक चीज हम बड़ा कंफर्टेबली कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में 60+ पर खड़ी है। 60+ पर आज की तारीख में। वो आगे कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आज 60+ है। बीजेपी बेस्ट केस सिनेरियो, दी बेस्ट केस सिनेरियो मैक्सिमम 15 सीटों पे है। और उसके बाद जो ये इंडिपेंडेंट्स वगैरह ये सारा, जैसे जैसे आप बात करी थी इसकी सावित्री जिंदल की, महम वाला एक कैंडिडेट है, और छिटपुट जैसे अभय सिंह चौटाला है, रानिया वाला है, और अंबाला कैंट है, कई ऐसे ऐसी पॉकेट्स है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उसमें 60 कांग्रेस, 60 के आसपास, 60+ भी है आज की तारीख में। बीजेपी 15 से ऊपर नहीं है। बाकी जो उन पे है उस पर डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी का अगला जो वो करते हैं सब आर्टिकुलेशन, क्या उससे बिल्कुल जो रीजनल पार्टियां हैं बिल्कुल ये एक्सपोज करके छोड़ देंगे उनको, क्योंकि हरियाणा की जनता इस बार चांस लेने के मूड में नहीं है बुशरा जी। तो बाकी जो 12, जी 14, 15 सीटें हैं वो कैसे बटेंगी, वो डिपेंड करेगा 3 तारीख को जब कैंपेन कंक्लूड होता है।